हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हम हजारों लाखों इमोशंस से जूझते हैं, फिर चाहे हम किसी भी वर्ग के हों, पुअर क्लास, मिडिल क्लास या रिच क्लास। हमारी जिंदगी की खुशी पैसों के अलावा विचारों में भी होती है, जिनसे हम रोज लड़ते हैं। विचारों और भावनाओं के पहाड़ को दिखाते हुए एक ऐसी ही फिल्म जलसा आपके सामने हाल ही में रिलीज हुई है, जिसमें सुरेश त्रिवेणी ने इंसान के अंदर पनप रहे भावनाओं के जलसे से निपटते हुए कैसे सही डिसीजन लिए जाते हैं, इसे बखूबी दिखाने की कोशिश की है। फिल्म का पर्पस और टेक्निकलिटीज कमाल की हैं। आइए इनमें डूबते हैं और जानने की कोशिश करते हैं इस फिल्म की परफॉर्मेंस। पहले बात करते हैं थोड़ी टेक्निकलिटीज की। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी की है सौरभ गोस्वामी ने, जिन्होंने अपने लेंसेज के उपयोग से 4 चांद लगा दिए हैं। कुछ सीन्स जो हम अक्सर फिल्मों में देखते हैं, जैसे किरदार का सपने में कुछ सोचना, मिरर के पास खड़े होकर 2 किरदारों का आपस में बातचीत करना और वगैरह वगैरह, इन सब सीन्स को सौरभ ने बखूबी यूनिक तरीके से दिखाया है ताकि आपको सीन्स देखते वक्त नयापन महसूस हो। अगर कोई फिल्म अच्छी बनती है तो उसमें डीओपी यानी सिनेमेटोग्राफर का बहुत बड़ा हाथ होता है, तभी हम अनकही बातों को बड़ी आसानी से समझ पाते हैं। सुरेश त्रिवेणी ने विचारों और भावनाओं के जिस जलसे को दिखाया है, वो आप किरदारों के माध्यम से पूरी तरह महसूस कर सकते हैं। इसलिए फिल्म की डिटेलिंग बहुत उम्दा है और हर सीन में किरदारों की हरकतें बहुत अहमियत रखती हैं, और यही बात इस फिल्म को सस्पेंसफुल होने के बावजूद बहुत सूदिंग भी बनाती है। अब आइए बात करते हैं एक्टिंग एनालिसिस की। विद्या बालन ने हमेशा की ही तरह अपने किरदार को बहुत अच्छे तरीके से निभाया है। विद्या बालन अपने डायलॉग्स को इतनी अच्छी तरीके से तैयार करती हैं कि उनकी डायलॉग डिलीवरी सुनते वक्त कभी महसूस नहीं होता कि वो फेक एक्टिंग कर रही हैं। हर सीन को करने से पहले उसके इमोशंस की क्लैरिटी भी उनके माइंड में बखूबी होती है, इसलिए डायलॉग के पीछे की भावनाएं उनके माध्यम से बहुत सहज और अच्छे तरीके से निकलती हैं। उनकी दुविधा, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स आपको बहुत अच्छी तरह से देखने को मिलते हैं उनके किरदारों के रूप में। उनका काम इतना कमाल का है कि हम हर वक्त उनके कैरेक्टर के कॉन्फ्लिक्ट से जुड़े रहते हैं कि अब वो आगे क्या कदम उठाने वाली हैं। विद्या के कैरेक्टर में काफी शेड्स हैं जो कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है आपको देखने को मिलते हैं। कभी उनका किरदार पॉजिटिव बन जाता है, कभी नेगेटिव, और ये विद्या का कमाल ही है कि आपको हर शेड्स अच्छी तरह से देखने और समझने को मिलते हैं। शेफाली शाह को अगर बॉलीवुड की इंडस्ट्री की सबसे अच्छी एक्ट्रेसेस के नाम की लिस्ट में रखा जाए तो वो गलत नहीं होगा। हर एक्ट्रेस और एक्टर उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। शेफाली शाह के पास किरदारों को निभाने की बहुत वर्सेटैलिटी है, जिसे वो अच्छे से जानती भी हैं। उनके किरदारों का चयन से ही आपको पता लगने लगेगा कि वो किसी भी किरदार में ढल सकती हैं। उनकी परफॉर्मेंस हमेशा ही इतनी क्लीन और सधी हुई होती है कि कहानी का हर टुकड़ा और जर्रा उनके दायरे के बीच आके रुक जाता है। वो ना ही सिर्फ अपने किरदार की बॉडी लैंग्वेज बदलती हैं, बल्कि उसके आवाज के उतार चढ़ाव को भी सुनिश्चित कर लेती हैं कि इस किरदार में कैसे बोला जाएगा। उनके सांस लेने के पैटर्न से ही डिसाइड हो जाता है कि उनका कैरेक्टर किस लेवल की सोच रखता है। इस फिल्म में भी उनका किरदार एक पुअर क्लास फैमिली का है, जिसे वो अपनी इन्हीं तरीकों की मदद से आकर्षक और उम्दा बनाती हैं, जिसे देख के ये बिल्कुल महसूस नहीं होता कि ये शेफाली शाह हैं। उनके इमोशंस बहुत रियल हैं, जो हर एक्टर्स को अपने काम में जरूर अचीव करना चाहिए। इसके अलावा फिल्म में रिपोर्टर के किरदार को विधात्री बंदी ने बहुत अच्छे से निभाया है। उन्होंने साउथ इंडियन एक्सेंट और लहजे को बखूबी पकड़ा है और फेस मूवमेंट्स भी उनके कमाल के हैं। फिल्म में इतनी बड़ी स्टार्स के होने के बाद भी उन्होंने अपने किरदार को अच्छे से निभा के मूवी में एक अच्छी छाप छोड़ी है। फिल्म की सबसे खास बात यह है कि मूवी में जितना जरूरी है उतना ही सीन्स को दिखाया गया है। अननेसेसरी म्यूजिक और सीन्स को ड्रैग नहीं किया गया है। दोस्तों, मूवी का पर्पस और मैसेज बहुत उम्दा और जरूरी भी है। हम चाहे जीवन में किसी भी मोड़ पे खड़े हों या परिस्थितियां हमें किसी भी जगह लाके खड़ा कर दें, पर हमारे पास हमेशा चॉइस होती है सही डिसीजन लेने की, ताकि हम अपने आसपास के लोगों के लिए एक सुनहरा और अच्छा भविष्य गढ़ सकें। बदला लेना किसी भी प्रकार से मनुष्य की ऊंचाइयों को नहीं दर्शाता। इस तरह के सिनेमा का बनना हमारे समाज में बहुत जरूरी और अहम है। ऐसी मूवीज में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं होता, बल्कि वो बातें और झलकियां होती हैं जो आपको ऐसी सोच पे मजबूर करेंगी जिसकी मदद से आप अपनी लाइफ में ऊंचे और सही डिसीजन ले सकेंगे, क्योंकि एंटरटेनमेंट इज नॉट एवरीथिंग।